तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 176 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि जैसे ही शाओयान ने सुना था कि पिल टावर का एंसेस्टर इंसान है ही नहीं, तो शाओयान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उसका पूरा शरीर जैसे सिहर उठा, उसकी त्वचा में छनछनाहट दौड़ गई। काफी देर तक वो कुछ कह नहीं पाया और फिर धीरे से बोला, तो क्या वो एक लेजेंडरी D टियर मेडिसिनल पिल है? शाओयान को अच्छी तरह पता था कि वो क्या बोल रहा है। हर मेडिसिनल पिल जो 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग से गुजरती है उसमें थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस जरूर आती है, लेकिन आमतौर पर ये पिल्स जानवरों के रूप में होती है। कुछ लेजेंडरी टियर 9 मेडिसिनल पिल्स तो इतने रेयर होते हैं कि वो ह्यूमन फॉर्म भी ले सकती है, यहाँ तक कि ट्रेनिंग भी कर सकती है। हालांकि शाओयान ने इनके बारे में सिर्फ एंशिएंट बुक्स में ही पढ़ा था। शुआन खोंगजी हल्के से हंसा और बोला, एक डाई टियर मेडिसिनल पिल तो एंशिएंट टाइम्स में भी बहुत रेयर थी, अब तो कोई उसे रिफाइन करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। वो खुद भी पहली बार जब इस एंसेस्टर के असली रूप के बारे में सुना था तब कई दिनों तक शॉक में रहा था। धीरे धीरे उसने आगे बताया, वो एल्डर जिसने इस एंसेस्टर को रिफाइन किया था वो पिल टावर के फाउंडर्स में से एक था, लेकिन वो एल्डर मर गया। अपनी मौत से ठीक 1 साल पहले उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक मेडिसिनल पिल रिफाइन की थी। जब वो पिल बनी तब वो एल्डर पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुका था और शांति पूर्वक मर गया। लेकिन उसी पल उसकी स्पिरिट का एक छोटा सा हिस्सा उस टियर 9 मेडिसिनल पिल के अंदर प्रवेश कर गया और उसी वजह से वो पिल एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी। उसके बाद वो मेडिसिनल पिल ह्यूमन फॉर्म में बदल गई। वो पिल टावर से कभी बाहर नहीं गई, बल्कि पिल टावर की गार्डियन बनकर रह गई। एक तरह से कहा जाए तो वो एंसेस्टर उसी एल्डर का एक यूनिक एवतार है, लेकिन इस एवतार का कंट्रोल बहुत कॉम्प्लेक्स है। समय के साथ इस एंसेस्टर ने पिल टावर को कई बार डिस्ट्रक्शन से बचाया और आखिर में उसका स्टेटस ऐसा हो गया कि कोई भी पिल टावर में उसके बराबर नहीं था, लेकिन उसे पावर में कभी इंटरेस्ट नहीं था। हर बार जब पिल टावर स्टेबल हो जाती वो गायब हो जाता और कोई भी उसे खोज नहीं पाता। शाओयान ने माथे से कोल्ड स्वेट पोंछा। वो जानता था ये पिल टावर का एंसेस्टर एक रहस्य है, एक म्यूटेटेड टियर 9 शुआन पिल। शाओयान के मन में जल्दी ही टियर 9 मेडिसिनल पिल्स का पूरा डिवीजन घूम गया। टियर 9 ट्रेजर पिल, टियर 9 शुआन पिल और टियर 9 गोल्डन पिल। दुनिया में जो पिल्स मिलती थी वो ज्यादातर ट्रेजर पिल्स ही होती थी। शुआन पिल्स तो लगभग लुप्त थे। गोल्डन पिल्स वो तो बस एंशिएंट एरा की कहानियों में थी और इन सबसे ऊपर था लेजेंडरी D पिल, एक ऐसा मेडिसिनल पिल जिसे इस कॉन्टिनेंट में कोई भी रिफाइन नहीं कर सकता था। शाओयान ने मन ही मन सोचा, वो एल्डर जिसने एक टियर 9 शुआन पिल को म्यूटेट कर दिया, उसकी स्ट्रेंथ कम से कम 5 या 6 स्टार डोशेंग के बराबर तो रही होगी। उसके दिल में झटके जैसी हलचल हुई। पिल टावर कभी कितनी महान रही होगी। शुआन खोंगजी ने गहरी सांस ली। खैर, एंसेस्टर की बात यहीं छोड़ देते हैं। वो कई सालों से गायब है, पता नहीं अब कब या कहाँ नजर आएगा। शायद किसी बच्चे के रूप में कहीं एक्सपीरियंसिंग लाइफ कर रहा हो। उसके चेहरे पर हल्की सी बेबसी थी। मैंने उसे आखिरी बार तब देखा था जब वो 17-18 साल का एक यूथ था। अब वो क्या बन चुका है कोई नहीं जानता। शाओयान ने धीरे से पूछा, तो अलायंस के मामले का क्या? शुआन खोंगजी ने जवाब दिया, एंसेस्टर के न रहने पर पिल टावर के सारे बड़े फैसले मेन एल्डर काउंसिल के वोटिंग से तय होते हैं। याओ लाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, काउंसिल के थ्रू जाना होगा, फिर तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। वहाँ के ज्यादातर ओल्ड फेलोज तो बहुत पेडेंटिक हैं, उन्हें अलायंस का सपोर्ट करवाना आसान नहीं होगा। शुआन यी ने समझाया, ग्रैंड एल्डर काउंसिल में कुल 10 सीट्स हैं। हम तीनों पिल टावर के 3 ग्रेट हेड्स काउंसिल में हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 वोट्स हैं। बाकी के 7 एल्डर्स हमसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। हमारी बात का उन पर ज्यादा असर नहीं होगा। याओ लाओ ने सिर हिलाया, सिर्फ 3 वोट्स ये काफी नहीं है। वो जानता था कि ये काउंसिल डेमोक्रेटिक है, लेकिन अगर एक भी वोट का फर्क पड़ा तो रिजल्ट फिक्स हो जाता है। शुआन खोंगजी ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं है। उन 7 एल्डर्स में से 2 को होल ऑफ सोल्स से गहरी दुश्मनी है। अगर हम उन्हें मना लें तो हमारे पास 5 वोट्स होंगे, यानी बराबरी की स्थिति। याओ लाओ की आंखों में चमक आ गई। क्या तुम पक्का हो? शुआन खोंगजी मुस्कुराया, पक्का तो नहीं, लेकिन कोशिश की जा सकती है। तुम दोनों मेरे साथ स्मॉल पिल टावर चलो। जब मैं ये मामला काउंसिल के सामने रखूंगा तो सारे ओल्ड फेलोज हैरान रह जाएंगे। याओ लाओ हल्के से हंसा, ठीक है, कई साल हो गए उस जगह में कदम रखे हुए, और शाओयान तुम्हारे लिए तो ये एक आई ओपनर होगा। वहाँ वो सारे अल्केमिस्ट गुरुज हैं जो कभी पूरे सेंट्रल प्लेन्स में मशहूर थे। शुआन यी ने हंसते हुए कहा, शाओयान की करंट एबिलिटीज देखकर वो पुराने लोग ही हैरान हो जाएंगे। शुआन खोंगजी खड़ा हुआ और हॉल के अंत तक चला गया। उसने हाथ एक स्मूथ जेड जैसी दीवार पर रखा और
अचानक वहां से एनर्जी रिपल फैलने लगी, दीवार लहराने लगी और देखते ही देखते वो एक घूमते हुए स्पेशल टनल में बदल गई। शाओयान ने मन ही मन कहा, सेल्फ क्रिएटेड रेल्म, तो ये स्मॉल पिल टावर वाकई एक क्रिएटेड रेल्म के अंदर है। शुआन खोंगजी मुस्कुराया। चलो। वो आगे बढ़ा और टनल में प्रवेश कर गया। शाओयान और बाकी सब उसके पीछे चल पड़े। जैसे ही आखिरी व्यक्ति अंदर गया, टनल गायब हो गई और दीवार फिर से पत्थर बन गई। सिर्फ 1 मिनट के भीतर वो स्पेशल टनल खत्म हुई और शाओयान ने आंखें खोली तो खुद को एक टावरिंग ग्रीन माउंटेन पर खड़ा पाया। ऊपर आसमान में बादल तैर रहे थे, चारों ओर हल्की सी एनर्जी फॉग थी, पूरा दृश्य रहस्यमयी था। शाओयान ने गहरी सांस ली। क्या घनी मेडिसिनल सेंट है। उसकी नजर चारों ओर गई। पूरा पहाड़ मेडिसिनल गार्डन से भरा था। ऐसे दुर्लभ इंग्रेडिएंट्स जो बाहर की दुनिया में शायद ही दिखते हों, यहाँ झुंडों में उग रहे थे। ये तो बिल्कुल दूसरे पिल रेल्म जैसा है। शुआन खोंगजी मुस्कुराया। ये मेडिसिनल गार्डन्स अलग अलग ओनर्स के हैं। हर ओल्ड फेलो का अपना न्यू लाइफ यही है। वो पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा। रास्ते में शाओयान ने कई बूढ़े चेहरों को देखा जो बाहर से तो किसानों जैसे लगते थे, लेकिन हर एक से भारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की लहर महसूस हो रही थी। कई पुराने लोग याओलाओ को पहचान गए और उसे देखकर अभिवादन करने लगे। थोड़ी देर बाद वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहाँ शाओयान और याओलाओ को एक पत्थर के छोटे से घर में ठहराया गया। बाकी एल्डर्स काउंसिल की मीटिंग के लिए चले गए अलायंस की बात रखने। कई घंटे बीत गए। फिर शुआन खोंगजी लौटा। उसके चेहरे पर हल्की करवाहट थी। उसने कहा, 2 खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी खबर यह है कि हम 5 वोट्स जुटाने में सफल हो गए हैं। शाओयान और याओलाओ के चेहरे पर उम्मीद की चमक उभरी। 5 वोट्स मतलब थोड़ी उम्मीद तो बनी ही थी। शुआन खोंगजी ने सांस ली। लेकिन बुरी खबर यह है कि 3 दिन बाद मेन एल्डर काउंसिल में एक नया एल्डर शामिल होने वाला है और उसके पास भी एक वोट होगा। दुर्भाग्य से जो सबसे आगे है इस पोजीशन के लिए, वो बहुत ही पेडेंटिक ओल्ड फेलो है। याओलाओ, तुम उसे जानते हो। याओलाओ की आंखें सिकुड़ी। ओल्ड डीमन हो। शुआन खोंगजी ने सिर हिलाया। हाँ, वही जो पिल गैदरिंग के वक्त तुम्हारे खिलाफ था। वो अब भी तुम्हारे प्रति बहुत डिस्प्लीज्ड है। अगर वो एल्डर बन गया तो वो अलायंस के खिलाफ ही वोट करेगा। शुआन ने हल्के स्वर में कहा, अगर तुमने पिल टावर नहीं छोड़ा होता तो आज तुम खुद काउंसिल के एल्डर होते। हमें अब ये सिरदर्द नहीं झेलना पड़ता। याओलाओ ने बस हल्का बिटर स्माइल दिया। चैनलेजी ने गंभीर आवाज में पूछा, अब क्या करें? अगर वो ओल्ड फेलो वोट कर गया तो अलायंस का कोई चांस नहीं बचेगा। सब चुप हो गए। फिर शुआन ने मुस्कुरा कर कहा, इतना होपलेस भी नहीं है। अगर हम उस ओल्ड डीमन हाउ को एल्डर बनने ही न दें। शुआन खोंगजी ने सिर हिलाया। कहना आसान है, करना मुश्किल। पिल टावर में उससे कम्पीट कौन करेगा? ओल्ड याओ कर सकता था, लेकिन उसने पिल टावर खुद छोड़ा था, इसलिए अब उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। तभी शुआन ने अपने माथे से एक बाल हटाया और उसकी आंखें धीरे से शाओयान की ओर मुड़ी। ओल्ड याओ के पास क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन शाओयान के पास है। वो पिल गैदरिंग चैंपियन है और पिल टावर के फ्यूचर हेड का पोटेंशियल रखता है, यानी उसे कम्पीट करने का हक है। बस सवाल यह है, क्या वो उस ओल्ड डीमन हो को हरा पाएगा? क्योंकि वो वही है जिसने कभी पिल गैदरिंग में याओ चेन को लगभग हरा ही दिया था। बाकी सब लोग शुआन यी की बात सुनकर थोड़े चौंक गए। उन्होंने कुछ पल सोचा और फिर सिर हिलाया। शुआन खोंगजी ने कहा, भले ही ओल्ड डीमन हाउ की सीनियरिटी शाओयान से बहुत ज्यादा है, लेकिन शाओयान की करंट एबिलिटीज के साथ वो उस बूढ़े फेलो से कम्पीट कर सकता है। याओलाओ मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो शाओयान ही उस ओल्ड फेलो से कम्पीट करेगा। मैं उस ओल्ड डीमन को ये बताना चाहता हूँ कि अब सिर्फ मैं याओ चेन ही नहीं, बल्कि मेरा डिसाइपल भी उसे हरा सकता है। चैनलेजी जोर से हंस पड़ा। अगर सच में ऐसा हुआ तो उस ओल्ड डीमन हाउ का चेहरा तो हरा पड़ जाएगा। शाओयान थोड़ा स्पीचलेस रह गया जब इन चारों ने बस 2 बातों में ही तय कर लिया कि उसे कम्पीट करना है। लेकिन वो ये भी जानता था कि ये कंपटीशन अलायंस की सक्सेस तय करेगा, इसलिए उसने कोई आपत्ति नहीं की। अपने करंट एल्केमिस्ट स्किल के साथ उसे उन पुराने डीमंस से भी जरा सा डर नहीं लग रहा था। शाओयान ने थोड़ी देर सोचकर पूछा, उस ओल्ड डीमन के रिफाइंड पिल से आने वाला पिल लाइटनिंग कितने कलर्स का होता है? शुआन खोंगजी ने कहा, कई साल हो गए हैं उसे फुल स्ट्रेंथ में काम करते नहीं देखा। आखिरी बार मैंने उसे 2 डिकेड्स पहले देखा था, तब उसने 8 कलर्ड पिल लाइटनिंग अट्रैक्ट किया था। अब शायद वो 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग भी अट्रैक्ट कर सके। शाओयान हल्का सा मुस्कुराया। वो आदमी सच में याओलाओ के बराबर का एल्केमिस्ट था, जिसने एक वक्त पर पिल गैदरिंग का चैंपियन बनने के लिए याओलाओ से मुकाबला किया था। याओलाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, उस ओल्ड फेलो ने इन सालों में बहुत तेज प्रोग्रेस की है। अगर शाओयान को उसे हराना है तो उसे टियर 9 मेडिसिनल पिल रिफाइन करना पड़ेगा। याओलाओ के लिए भी एक टियर 9 ट्रेजर पिल रिफाइन करना आसान नहीं था, क्योंकि ऐसे पिल सिर्फ ताकत नहीं बल्कि अनुभव भी मांगते हैं, और उस ओल्ड
डीमन का अनुभव शाओयान से कई गुना ज्यादा था। शुआन कोंगजी और बाकियों ने सिर हिलाया और शाओयान की तरफ देखा। क्या तुम्हें भरोसा है? शाओयान ने हल्के से अपनी उंगली रगड़ी और कहा, Tier 9 मेडिसिनल पिल। हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। भले ही शाओयान ने पहले कभी Tier 9 पिल रिफाइन नहीं किया था, लेकिन उसकी करंट स्ट्रेंथ अब आसमान छू रही थी। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ 2 साल के रिट्रीट में सोल स्टेट से हेवनली स्टेट तक पहुंच चुकी थी। अब वो याओलाओ और बाकी पुराने मास्टर से किसी भी तरह कम नहीं था। शुआन कोंगजी और बाकियों ने उसकी बात सुनकर राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, तो तय रहा, हम शाओयान को कंपटीशन में शामिल करवाने का इंतजाम करेंगे। पिल गैदरिंग चैंपियन की क्वालिफिकेशन से ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। याओलाओ और शाओयान दोनों ने सिर हिलाया। शुआन कोंगजी मुस्कुराते हुए खड़े हुए। तुम दोनों अगले 3 दिन यहीं पिल टावर माउंटेन पर रुको। यहाँ का एनवायरमेंट अल्केमिस्ट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इतना कहकर वो शुआन यी और तियानले जी के साथ वहाँ से चले गए। उन्हें शाओयान को एल्डर सिलेक्शन में शामिल करवाने के लिए कुछ पुराने फेवर्स भी बुलाने थे। आने वाले 3 दिनों में शाओयान और याओलाओ पिल टावर माउंटेन में ही रुके। इन 3 दिनों में कई पुराने अल्केमिस्ट्स वहाँ पहुंचे। जाहिर है सब याओलाओ से मिलने आए थे। याओलाओ ने शाओयान को उन पुराने मशहूर अल्केमिस्ट से मिलवाया जिनका नाम सेंट्रल प्लेन्स में कभी बहुत ऊंचा था। शाओयान अच्छी तरह समझ रहा था कि ये सब याओलाओ का उद्देश्य था, उसे पुराने जनरेशन के लोगों से जोड़ना, जिससे भविष्य में उसे कई फायदे मिले। इसलिए शाओयान बहुत ही विनम्र और सम्मान पूर्वक मिला। जब उन ओल्ड फेलोज को पता चला कि शाओयान की अल्केमिस्ट स्किल याओलाओ के बराबर है, तो वो और भी ज्यादा गर्मजोशी से पेश आए, क्योंकि जहाँ ताकत होती है वहाँ स्वीकार्यता अपने आप मिल जाती है। 3 दिन इसी हल्के फुल्के माहौल में गुजर गए। चौथे दिन की सुबह जैसे ही पिल टावर पर उजाला फैला, वो शांत पहाड़ अचानक से जीवंत हो उठा। आमतौर पर यहाँ शांति रहती थी, बस लोग आपस में एल्केमी पर चर्चा करते या अपनी मेडिसिनल गार्डन संभालते थे। लेकिन आज माहौल कुछ और ही था। पिल टावर माउंटेन के सबसे ऊपर एक खुला मैदान था। चारों तरफ बादलों की परत ऐसे तैर रही थी जैसे कोई रुई बिछी हो। देखकर लगता था मानो उन पर चल सके। वो जगह जहाँ आमतौर पर कोई नहीं आता था, आज वहाँ सफेद बालों वाले बुजुर्गों की भीड़ थी। इनमें से हर एक ऐसा था जिसे सेंट्रल प्लेन्स के बड़े सेक्ट्स पाने के लिए तरसते, क्योंकि अगर किसी सेक्ट के पास ऐसा अल्केमिस्ट हो तो उसे मिलने वाले लाभ असीमित होते हैं। भीड़ बढ़ रही थी जब शुआन कोंगजी, याओलाओ और शाओयान वहां पहुंचे। याओलाओ को देखते ही बहुत से लोग इकट्ठा हो गए, हंसते हुए उनका स्वागत करने लगे। यहीं से साफ पता चलता था कि याओलाओ का पिल टावर में कितना सम्मान था। लेकिन तभी एक ठंडी, कुछ तिरस्कार भरी आवाज गूंजी, याओ चैन ओल्ड थिंग, तू अब भी जिंदा है? भीड़ 2 भागों में बांटी और एक दुबला पतला ग्रे रोब्ड एल्डर धीरे धीरे आगे आया। याओलाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ओल्ड डीमन हाओ, तू अब भी जिंदा है तो मैं कैसे जा सकता हूँ? शाओयान के मन में हलचल हुई। ये ही है ओल्ड डीमन हाओ। उसने देखा वो छोटा सा बूढ़ा सच में अपने नाम हाओ यानी मंकी जैसा ही लग रहा था। उसका चेहरा चुर्रियों से भरा, जैसे किसी मृत जीव का चेहरा हो। ओल्ड डीमन हाओ ने ठंडी आवाज में कहा, जब तूने स्मॉल पिल टावर छोड़ा था तब मैंने सोचा था तू कभी वापस नहीं आएगा। उसकी आवाज में ताना भरा था। वो हमेशा से याओलाओ से जलता था। उसे पीछे छोड़ने की चाह अब तक अधूरी थी और वही उसके दिल का कांटा बन चुकी थी। याओलाओ मुस्कुराते रहे जैसे कोई शांत वृद्ध। हाओ ने कहा, सुना है तू एल्डर सिलेक्शन में हिस्सा लेने आया है? ठीक है, इतने साल बाद देखता हूँ तेरी अल्केमिस्ट स्किल बड़ी भी है या नहीं। याओलाओ ने हल्का सिर हिलाया और कहा, इस बार मैं नहीं, मेरा डिसाइपल भाग लेगा। अगर तू मुझसे मुकाबला करना चाहता है तो पहले उसे हरा। तेरा डिसिपल? ओल्ड डीमन हाओ ने शाओयान की तरफ देखा और उसका चेहरा सख्त हो गया। इतने छोटे बच्चे को क्वालिफाई करवाया? याओ चैन, ये सेंट्रल प्लेन्स नहीं है, स्मॉल पिल टावर है। यहाँ बैकडोर से नहीं चलती। कुछ एल्डर्स जो स्थिति से अनजान थे शाओयान की तरफ अजीब नजरों से देखने लगे। शुआन कोंगजी ने कहा, ओल्ड डीमन हाओ, शाओयान इस पिल गैदरिंग का चैंपियन है, क्या अब भी उसे क्वालिफिकेशन नहीं है? पिल गैदरिंग चैंपियन के चेहरे का रंग बदल गया। कभी वो खुद याओ चैन से बस थोड़ा पीछे रह गया था, अब उसका डिसाइपल वही टाइटल जीत चुका था। हाओ ने ताना मारा, लगता है पिल गैदरिंग का स्तर अब बहुत नीचे गिर गया है। शुआन यी ने ठंडे स्वर में कहा, तुम गलत हो। शाओयान ने उस कंपटीशन में 5 कलर्ड पिल लाइटनिंग रिफाइन किया था। उस समय की कंपटीशन तुम्हारे वक्त से कहीं ज्यादा कठिन थी। 5 कलर्ड पिल लाइटनिंग? भीड़ के सभी एल्डर्स हैरान रह गए। अब उनके लिए भले ऐसा करना आसान हो, लेकिन अपने समय में पिल लाइटनिंग अट्रैक्ट करना भी बहुत बड़ी बात थी और 5 रंगों का तो सपना मात्र था। हाओ का चेहरा और सख्त हो गया। वो गुस्से से कांपने लगा। 5 कलर्ड पिल लाइटनिंग? यहाँ इसका कोई मतलब नहीं। अगर तू कम्पीट नहीं कर रहा तो एल्डर पोजीशन में ले लूंगा, लेकिन ये चूंकि
तेरा डिसाइपल है तो मैं इसे सीख भी दूंगा। याओलाओ ने हंसते हुए कहा, मेरा डिसाइपल अभी अनुभवहीन है, अगर तू उसे सिखाना चाहता है तो मैं पहले ही तेरी मदद के लिए शुक्रिया कह देता हूँ। हाओ गुराया, या चेन, मैं जानता हूँ तू यहाँ किस मकसद से आया है, लेकिन याद रख जब मैं एल्डर बनूंगा तो तुम्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। इतना कहकर वो अपनी बाह जकता हुआ मुड़ा और गुस्से में वहाँ से चला गया। याओलाओ ने उसकी जाती हुई पीठ देख मुस्कुराया और बोला, लगता है इस बार हमें उसके एल्डर बनने के सपने को तोड़ना पड़ेगा। क्या कहते हो शाओयान? शाओयान मुस्कुराया और बोला, टीचर कोई चिंता मत करे। चमकदार और गर्म सूरज की रोशनी घने बादलों की परतों को चीरते हुए जब पहाड़ की चोटी पर गिरी तो पूरा माहौल एक सुनहरी आभा से नहाया हुआ लगने लगा। तभी एक एंशिएंट और मेलोडियस गोंग की गूंज धीरे धीरे उस खुले मैदान में फैलने लगी। जैसे ही वो गोंग की कंपन बढ़ी, पहाड़ की चोटी पर अजीब सी डिस्टोर्शन दिखाई देने लगी और अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के 7 बुजुर्ग आकृतियां पत्थर के बने मंच पर प्रकट हो गई। उन्हें देखते ही चारों ओर से लोग झुककर बोले, ग्रीटिंग्स टू ऑल 7 एल्डर्स। ये थे स्मॉल पिल टावर के मेन एल्डर काउंसिल के 7 एल्डर और ये काउंसिल पूरे पिल टावर की सबसे ऊंची डिसीजन मेकिंग बॉडी मानी जाती थी। इन एल्डर्स की स्थिति यहाँ लगभग डिवाइन कही जा सकती थी। हर एक एल्डर को स्मॉल पिल टावर के अंदर से चुना गया था। ऐसे व्यक्ति जिनकी क्षमता, ज्ञान और सम्मान का स्तर बाकी सभी से बहुत ऊपर था, इसलिए स्वाभाविक था कि पूरे टावर में इनका सम्मान असाधारण था। भीड़ में खड़ा शाओयान भी इन 7 एल्डर्स को ध्यान से देख रहा था। उसकी नजर धीरे धीरे सब पर घूमी और आखिर में 4 एल्डर पर आकर ठहर गई। इन चारों की ऑरा बाकी के 3 की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। खासतौर पर वो लिनन कपड़े पहने एक्सप्रेशनलेस बूढ़ा व्यक्ति जो बीच में खड़ा था। शाओयान की नजर उसी पर अटक गई। उसने मन ही मन कहा, 2 मिडिल लेवल बनशेंग, एक हाई लेवल बनशेंग और एक जो सेकंड स्टार डोशेंग क्लास के इनिशियल लेवल तक पहुंच चुका है। यही है पिल टावर की असली ताकत। अब समझ आया क्यों इसे हॉल ऑफ सोल्स के बराबर कहा जाता है। शाओयान की आंखों में सम्मान झलकने लगा। वो सोच में डूब गया। केंद्रीय मैदान में इतने वर्षों से मौजूद ये प्राचीन गुट वाकई डरावने स्तर की ताकत रखते हैं। अगर किसी की स्ट्रेंथ एक निश्चित लेवल तक न पहुंचे तो वो इन जैसे छिपे हुए अस्तित्वों के बारे में कभी जान भी नहीं सकता। तभी पास खड़े याओलाओ ने धीरे से कहा, वो लिनन क्लोथ्ड एल्डर ही स्मॉल पिल टावर के फर्स्ट एल्डर हैं। एंसेस्टर को छोड़कर वही सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है। यहाँ तक कि मुझे भी उन्हें यंगर जनरेशन के रूप में सम्मान देना पड़ता है। शाओयान ये सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, ये व्यक्ति कितना प्राचीन होगा कि मेरे टीचर जैसे महान याओलाओ को भी खुद को जूनियर कहना पड़ता है। मानो फर्स्ट एल्डर को शाओयान की नजर का एहसास हुआ हो। उन्होंने अपनी गहरी तारों भरे आकाश जैसी आंखें शाओयान की ओर मोड़ी। एक पल के लिए एक रहस्यमयी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन वहां फैली और शाओयान ने तुरंत महसूस किया कितनी शक्तिशाली स्पिरिचुअल प्रेशर है। उसकी भौं हल्की सी सिकुड़ी। आसपास की स्पेस में एक अदृश्य दबाव फैल गया जो केवल शाओयान और फर्स्ट एल्डर के बीच महसूस हो सकता था। लेकिन शाओयान अब पुराना शाओयान नहीं था। ये दबाव उसे थोड़ा प्रभावित जरूर कर रहा था मगर हानि नहीं पहुंचा सकता था। उसका चेहरा स्थिर रहा बिना किसी डर या घबराहट के। फर्स्ट एल्डर के चेहरे पर हल्की सी हरकत हुई और उन्होंने नजरें हटा ली। फिर उनकी बूढ़ी लेकिन दृढ़ आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी, आज हमारे स्मॉल पिल टावर के लिए एक दुर्लभ अवसर है, एल्डर सिलेक्शन का दिन। आप सब नियमों से परिचित हैं। पर्वत से कोई भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट चुन सकते हैं। जो सबसे उच्च स्तर का मेडिसिनल पिल रिफाइन करेगा वही विजेता होगा। फिर उन्होंने बिना किसी देरी के कहा, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो जिनके पास चयन की योग्यता है वे आगे आए। चारों ओर से आदर भरे जवाब गूंजे। फौरन कई आकृतियां आगे बढ़ी और खुले मैदान में अपनी अपनी जगह लेने लगी। शाओयान मुस्कुराया, मैं भी चलता हूँ। श्वानी ने हल्का सा सिर हिलाया और बोली, हाँ पूरा जोर लगाना, अपने टीचर का नाम गर्व से ऊंचा रखना। शाओयान ने सिर झुकाया और भीड़ से निकलकर एक खाली जगह पर जाकर खड़ा हो गया। उसके आगे बढ़ते ही चारों ओर नजरें उसकी ओर मुड़ गई। कई बुजुर्ग जो वर्षों से सिक्लूडेड लाइफ जी रहे थे आश्चर्य में भर उठे। ये नौजवान आखिर कौन है जो अचानक एल्डर सिलेक्शन में शामिल हो गया? तभी फर्स्ट एल्डर ने धीमी आवाज में समझाया, ये युवा शाओयान है, याओ चेन का शिष्य। हाल ही में पिल गैदरिंग का चैंपियन भी यही था। नियमों के अनुसार इसे एल्डर सिलेक्शन में भाग लेने का अधिकार है। भीड़ में सरगोशियां शुरू हो गई। सोचा नहीं था कि वो बूढ़ा याओ चेन फिर से किसी को डिसाइपल बनाएगा, लेकिन एल्डर सिलेक्शन कोई खेल नहीं है। शायद उसने इस युवा को सिर्फ अनुभव देने के लिए भेजा है। शाओयान ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने आंखें बंद की और अपना मन स्थिर किया। धीरे धीरे मैदान के किनारे बाकी लोग पीछे हट गए। फिर फर्स्ट एल्डर की आवाज गूंजी, अगर सब तैयार है तो शुरू कीजिए। पूरा मैदान तनाव में जम गया। फिर एक तेज मेटालिक साउंड गूंजी और उसके बाद चारों ओर से मेडिसिनल कोल्ड्रंस जमीन पर उतारी जाने की आवाजें आने लगी। हर एक कोल्ड्रन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑरा फैल रही थी। स्टार्ट द फायर आदेशों की आवाजें गूंजने लगी और अगले ही पल विभिन्न प्रकार की शक्तिशाली फ्लेम्स आसमान में उठी। पूरा स्क्वायर एक जलते फर्नेस जैसा हो गया। तापमान तेजी से बढ़ गया। शाओयान
ने गहरी सांस ली, चारों ओर नजर दौड़ाई, मगर उसने कोई कोल्ड्रन नहीं निकाला। इसके बजाय उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और उसे कसकर बंद किया। अचानक उसकी हथेली से पर्पल ब्राउन फ्लेम निकली, जिसमें हल्की सी डेंस व्हाइट ग्लो झलक रही थी। जैसे ही ये फ्लेम प्रकट हुई, वो फैलने लगी। कुछ ही क्षणों में उसके सिर के ऊपर जलते हुए बादल जैसी दिखने लगी, और फिर उस फ्लेम क्लाउड ने आकार लिया एक पर्पल ब्राउन मेडिसिनल कोल्ड्रन जो पूरी तरह फ्लेम से बना था। भीड़ में हलचल मच गई। ये तो हेवनली फ्लेम है, इतना कंट्रोल। लेकिन ये खतरा नहीं उठाया उसने। रिफाइनमेंट के बीच फ्लेम को लूज किया तो लोग फुसफुसाने लगे। पर शाओयान के सामने जो फ्लेम कोल्ड्रन था वो इतनी सॉलिड दिख रही थी कि अनुभवी एल्केमिस्ट्स तक ने गंभीर नजरें डालनी शुरू कर दी। इतना प्रिसाइज फ्लेम कंट्रोल और इतनी गहरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये किसी साधारण एल्केमिस्ट के बस की बात नहीं थी। दूरी पर खड़ा ओल्ड डीमन हाउ भी इस हलचल से चौंक गया। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यंग जनरेशन हमेशा दिखावे में व्यस्त रहती है। शाओयान ने शांत मन से अपने फ्लेम कोल्ड्रन पर उंगली फेरी। अंदर फ्लेम ने पफ की आवाज की और एक फायर ड्रैगन में बदलकर कोल्ड्रन के अंदर घूमने लगी। इसके बाद शाओयान ने रिफाइनमेंट शुरू नहीं किया, बल्कि उसने आंखें बंद कर ली, मेडिटेशन में चला गया। लोग हैरान थे, लेकिन अब कोई उसे कमजोर नहीं समझ रहा था। उसने जो कंट्रोल दिखाया था, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। भीड़ में खड़ा शुआंगजी खुद से बोला, देखना है इस बार शाओयान कौन सा मेडिसिनल पिल रिफाइन करने वाला है। पास खड़े याओ लाओ ने धीरे से कहा, शाओयान ने वो सब कुछ सीख लिया है जो मैं जानता था। मैंने खुद कभी टियर 9 मेडिसिनल पिल रिफाइन नहीं किया, इसलिए मैंने उसे सिर्फ 2 फॉर्मूला दिए हैं। अब इस स्तर पर मेडिसिनल फॉर्मूला का महत्व बहुत गहरा था। बिना फॉर्मूला के टियर 9 पिल रिफाइन करना असंभव था, और एक टियर 9 मेडिसिनल फॉर्मूला किसी टियर क्लास ची मेथड या 2 स्किल से भी कम मूल्यवान नहीं होती। याओ लाओ ने जीवन भर के संग्रह में सिर्फ 2 ऐसे फॉर्मूला पाए थे, और वो भी सबसे निचले ग्रेड के ट्रेजर पिल के। तभी शाओयान ने आंखें खोली। उसकी उंगलियों के बीच एक एमरल्ड कलर्ड बीड प्रकट हुई। बीड में याओ लाओ की आवाज आई, बोधिसत्व सीड, क्या वो बोधिसत्व पिल रिफाइन करना चाहता है? याओ लाओ और उसके साथियों को तुरंत समझ आ गया कि शाओयान का लक्ष्य क्या है। शुआनयी ने हल्की भौहें चढ़ाई। बोधिसत्व पिल का हाईएस्ट ग्रेड केवल 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग आकर्षित कर सकता है। ओल्ड डीमन हो को हराने के लिए ये शायद काफी नहीं होगा। शुआन कुंगजी और टियानलेजी ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें पहले से पता था कि शाओयान एक एलीट दो शेंग है और उसका स्पिरिचुअल रेल्म हेवनली लेवल तक पहुंच चुका है। फिर भी वो समझ नहीं पा रहे थे कि शाओयान ने ये रास्ता क्यों चुना। याओ लाओ ने बस मुस्कुराकर कहा, शायद उसके अपने कारण है। शाओयान ने याओ लाओ की ओर देखा और उनके चिंतित चेहरे देखकर हल्के से मुस्कुराया। लोग शायद सोचते हो कि उसकी पिल रिफाइनमेंट एक्सपीरियंस उन बुजुर्गों से कम है, पर शाओयान वो इंसान था जिसने बोधिसत्व ट्री के नीचे 100 रेइनकार्नेशंस में ध्यान लगाया था, और उसी ध्यान से उसने जो पाया वो सिर्फ शांति नहीं थी, वो थी अनुभव की पराकाष्ठा।